चलिए आज चलते हैं इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर जिसने हिंदुस्तान की तकदीर हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं 1857 की। वो साल जब एक छोटी सी चिंगारी ने पूरे उपमहाद्वीप में आग लगा दी थी। तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर हुआ क्या था। कैसे एक मामूली सा दिखने वाला राइफल का कारतूस इतनी बड़ी बगावत की वजह बन गया। बस इसी सवाल के जवाब में हमारी आज की पूरी कहानी छिपी है। देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये विद्रोह कोई एक दिन की घटना नहीं थी। ये तो 1757 में हुई प्लासी की लड़ाई के बाद से पूरे 100 साल से जो गुस्सा लोगों के दिलों में जमा हो रहा था, उसका नतीजा था। 1857 में आके वो गुस्सा एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। तो सबसे पहले उसी चिंगारी की बात करते हैं जिसने इस आग को भड़काया। वो तात्कालिक वजह, मतलब इमीडिएट कॉज, आखिर था क्या? मामला था एक नई बंदूक का, एनफील्ड राइफल। अब इसके जो कारतूस थे, उन्हें बंदूक में लोड करने से पहले सिपाहियों के उसके कागज के कवर को दांत से काटकर खोलना पड़ता था। और बस सारी की सारी प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई। अब कमाल की बात यह थी कि एक अफवाह ने दो बड़े समुदायों की धार्मिक भावनाओं को एक साथ भड़का दिया। अफवाह ये उड़ी कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगाई गई है। अब देखिए, हिंदुओं के लिए गाय पवित्र है और मुसलमानों में सूअर को हराम माना जाता है, तो दोनों के लिए ही उसे मुंह लगाना अपने धर्म को भ्रष्ट करने जैसा था। लेकिन जैसा कि हमने पहले ही कहा, ये कारतूस तो बस एक चिंगारी थी। आग लगने के लिए जो बारूद था, वो तो पिछले 100 सालों से इकट्ठा हो रहा था। चलिए अब उन बड़ी वजहों पर एक नजर डालते हैं। इस पूरे गुस्से को, इस असंतोष को हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में देख सकते हैं: पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल। ये वो वजह थीं जिनकी वजह से राजा से लेकर किसान तक हर कोई अंग्रेजों से तंग आ चुका था। पॉलिटिकली देखें तो लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी नीतियों ने तो भारतीय रजवाड़ों की नाक में दम कर दिया था। झांसी और सतारा जैसे कई राज्य इसी पॉलिसी के चक्कर में छीन लिए गए। और जो सब्सिडियरी अलायंस थी, उसने तो राजाओं को बस नाम का शासक बनाकर छोड़ दिया था। आर्थिक तौर पर जमीन पर लगाए गए भारी टैक्स ने किसानों की कमर तोड़ दी थी। सामाजिक स्तर पर अंग्रेज जो सुधार कर रहे थे और ईसाई मिशनरियों की जो गतिविधियां थीं, उससे लोगों को लगने लगा कि उनका धर्म और उनकी संस्कृति दोनों ही खतरे में हैं। और इन सब के ऊपर नस्लीय भेदभाव का जख्म तो था ही। तो जब चिंगारी को इतना सारा बारूद मिला तो आग का भड़कना तो तय था। चलिए अब देखते हैं कि यह विद्रोह शुरू कैसे हुआ और कैसे ये पूरे उत्तर भारत में फैल गया। कहानी की शुरुआत हुई 29 मार्च को बैरकपुर छावनी से, मंगल पांडे के विद्रोह के साथ। उन्हें 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई, लेकिन ये आग बुझी नहीं बल्कि और भड़क गई। 10 मई को मेरठ में सिपाहियों ने खुली बगावत कर दी और अगले ही दिन 11 मई को वो सब दिल्ली पहुंच गए और बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता बना दिया। और यहीं से एक नारा गूंजा, चलो दिल्ली। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक ऐलान था। दिल्ली पर कब्जा करना इस पूरे विद्रोह को एक पहचान और एक दिशा देने के लिए बहुत जरूरी था। देखते ही देखते ये आग लखनऊ, कानपुर, झांसी, बिहार तक फैल गई। दिल्ली में जनरल बख्त खान, लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब और तात्या तोपे और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई जैसे जबरदस्त नेताओं ने कमान संभाली। बिहार के आरा में तो 80 साल के कुंवर सिंह में जो बहादुरी दिखाई, वो आज भी एक मिसाल है। रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्हें हराने वाले ब्रिटिश कमांडर सर ह्यू रोज ने खुद कहा था कि इतने सारे विद्रोहियों में वो एकमात्र मर्द थीं। सोचिए, इन लीडर्स ने अंग्रेजों के दिल में भी कैसी दहशत पैदा कर दी थी। लेकिन इतनी हिम्मत और इतनी बहादुरी के बावजूद ये विद्रोह कामयाब नहीं हो पाया। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके फेल होने के क्या कारण थे और इसने अपने पीछे क्या विरासत छोड़ी। इसकी कई बड़ी वजह थी। एक तो ये कि ये विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैल पाया। दक्षिण भारत और पंजाब इससे काफी हद तक दूर रहे। दूसरा, पढ़े लिखे मिडिल क्लास और कई जमींदारों ने भी इसका साथ नहीं दिया। एक मजबूत सेंट्रल लीडरशिप की कमी थी और वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार और कम्युनिकेशन के साधन जैसे टेलीग्राफ और रेलवे थे। आज तक इस बात पर इतिहासकारों में बहस होती है कि 1857 को आखिर कहा क्या जाए।
कुछ लोग जैसे वीडी सावरकर इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, तो वहीं आरसी मजूमदार जैसे इतिहासकारों का मानना है कि ये न तो पहला था, न ही राष्ट्रीय और न ही कोई स्वतंत्रता संग्राम। ये बहस आज भी जिंदा है। भले ही ये विद्रोह दबा दिया गया, लेकिन इसका एक असर बहुत बड़ा हुआ। इतना बड़ा कि उसने भारत का पूरा सिस्टम ही बदल दिया। अंग्रेजों को ये बात समझ आ गई कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बस की बात नहीं है। इसलिए 1858 में एक कानून पास करके कंपनी का राज खत्म कर दिया गया और भारत की सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी के हाथ में चली गई। और इसी बदलाव के साथ जो पोस्ट गवर्नर जनरल की थी वो बन गई वाइसरॉय की, और उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ही भारत के पहले वाइसरॉय बने। ये भारत के इतिहास में एक नए दौर की शुरुआत थी, जिसे हम ब्रिटिश राज कहते हैं। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं कि 1857 क्या था, एक नाकाम कोशिश या फिर आज़ादी की उस लंबी लड़ाई की पहली बड़ी और संगठित जंग जिसके ठीक 90 साल बाद भारत आज़ाद हुआ? इसका जवाब शायद इतिहास की किताबों से ज़्यादा हमारे नज़रिए में छिपा है।